हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस करेंगे, राइट। इसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो जितना हो सकता है, राइट। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है धून से प्राप्त अभिलेख, सेकंड बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, थर्ड है टोपरा से प्राप्त अभिलेख एंड डी लाडनू से प्राप्त अभिलेख। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, इसमें टोपरा से प्राप्त अभिलेख, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, टोपरा से प्राप्त अभिलेख। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाया गया। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पेहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है पृथ्वीराज द्वितीय, सेकंड भोजदेव, थर्ड है विग्रहराज एंड डी सम्राट अशोक। सो इसका आंसर है भोजदेव। भोजदेव के अभिलेखों से पता चलता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, सो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। मीन्स उसमें अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख किया हुआ है और हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है, ठीक है। वो कौन सा है, लाडनू अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। सो इसके ऑप्शन है 1013 ईस्वी में, 14 ईस्वी में, 16 ईस्वी में और 17 ईस्वी में। सो महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया, 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, राइट। एंड नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे। इसके ऑप्शंस हैं 65%, 70%, 75% एंड 80%। तो 19वीं सदी में हरियाणा में 70% लोग हिंदू थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन इज, सो सेवन्थ क्वेश्चन में है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। दक्षिणतम अक्षांश, तो इसका आंसर है डी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न अक्षांश, ओके। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन इज, इसमें है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड डी राधा कृष्णन। सो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज, सो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 में हमें क्रांतिकारी दिए हुए हैं और सूची सेकंड में स्थान दिए गए हैं। तो ये बताना है कि ये क्रांतिकारी कौन से स्थान से बिलोंग करते थे, ठीक है। फर्स्ट है राव तुलाराम। राव तुलाराम कहाँ से थे, गुड़गांव से। एंड विरासत कहाँ से थे, रोहतक से। एंड मोहम्मद आजम ये हिसार से थे। एंड बू अली कलंदर मस्जिद का इमाम कहाँ से थे, करनाल से। तो इन क्रांतिकारी को इससे मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में देखे जाते हैं। सो इसका आंसर हुआ ए, ठीक है। एंड नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, सो 10th क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकी राम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे। मीन्स जब हरियाणा में होम रूल लीग की जो कार्य चल रहा था वो असफल हुआ था, तो उसके बाद नेकी राम शर्मा लोकमान्य तिलक को कहाँ बुलाने गए थे। तो लोकमान्य तिलक कहाँ थे, पूना में। तो उनको कहाँ से बुलाने लेके आए, पूना से, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? इसके ऑप्शन क्या हैं? उर्दू साप्ताहिक पत्र, उर्दू दैनिक पत्र, हिंदी मासिक पत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। जो झज्जर में प्रकाशित हुआ था मथुरा अखबार, उसका नाम था उर्दू साप्ताहिक पत्र। उसको उर्दू साप्ताहिक पत्र बोलते थे, ठीक है, मथुरा अखबार को। उर्दू में था ये साप्ताहिक पत्र, राइट। एंड नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज, 12th क्वेश्चन में है हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? हरियाणा जो राज्य है इसका टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितने परसेंट है? 1.34%, ठीक है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%, ठीक है। एंड नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इज, 13 क्वेश्चन में है घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। 200 मीटर से कम, 300 मीटर से कम, 400 मीटर से कम या 500 मीटर से कम। इसका आंसर है 300 मीटर से कम घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई है, राइट। एंड नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज, अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तरी भाग, सेकंड दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग। इसका आंसर है अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित हैं। जो हरियाणा का दक्षिण भाग है वहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, राइट। एंड नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज, अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? अनकाई दलदल सिरसा में, अंबाला में, कैथल या पंचकुला। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में, ठीक है। अनकाई दलदल सिरसा में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? इसका ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जलवायु, सेकंड उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या फिर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु। तो इसका आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, राइट। एंड नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इज, 17th क्वेश्चन में है हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में किस पवनों के द्वारा वर्षा होती है? इसके ऑप्शन है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन और पश्चिमी विक्षोभ। इसका आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से हरियाणा में जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में वर्षा होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज, 18th क्वेश्चन में है हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है? ऑप्शन है आर्द्र, सेकंड आर्द्र मरुस्थलीय, थर्ड है आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, एंड डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। हरियाणा की जलवायु आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है, यानी सी आंसर है इसका। आर्द्र और आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है हरियाणा के अंदर, राइट। एंड 19th क्वेश्चन इज, 19th क्वेश्चन में भी हमें मैच करना है। तो एक तरफ हमें झील दी हुई है, दूसरी तरफ है अवस्थिति। तो इनको मैच करना है कि दमदमा झील कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। कोटला झील भी गुड़गांव में है। बड़खल झील कहाँ पाई जाती है? फरीदाबाद में। और सुल्तानपुर झील फारूक नगर, ठीक है। इनको हम इंडिविजुअल भी याद करेंगे, और अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। 20th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य के कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? इसका आंसर है पंचकुला में। पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है, मिट्टी की टाइप है जिसको हम रोसली बोलते हैं हरियाणा के अंदर? इसमें है हल्की मृदा। हल्की मृदा को रोसली भी कहते हैं। रोसली क्यों कहते हैं? रूस की है क्या? एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। हल्की मृदा को रोसली भी कहा जाता है हरियाणा में,
ठीक है। एंड नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन इज, तो 22nd क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं। ठीक है, कितना ऐसे परसेंट भाग है हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर वन पाए जाते हैं। सो इसका आंसर है 3.53%। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमें डायरेक्टली याद करना है, बेहतर होगा कि आप विदाउट ऑप्शंस याद करें। सो चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं कि 23rd क्वेश्चन में क्या है। सो 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1970 में, 71, 72 या 1974। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी 1971 के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज, सो 24th क्वेश्चन में है, राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ मिलता है, सिरसा में। ठीक है, सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सो 25वें क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है। हरियाणा की खेती, ठीक है, इसके ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी तथा मध्यवर्ती या दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती। सो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भागों में हरियाणा में चावल की खेती की जाती है, राइट। सो आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हरियाणा जीके के डेली मेरी क्लास विज़िट करते हैं, उसको देखते हैं, लर्न करते हैं रेगुलर, ठीक है, तो आपको हरियाणा जीके में एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 100 to 100 अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, जितने भी आपके पेपर के अंदर एलिजिबल होंगे, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल है गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड कोर्स ट्यूब, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।